हेलो गाइस। तो काली लिनक्स की कमांड लाइन का एक मास्टर क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ कमांड लाइन के कुछ यूजेस बताने वाला हूं जिससे आप मास्टरी कर सकते हो या एक्सपर्ट बन सकते हो कमांड लाइन के थ्रू। काली लिनक्स में ग्राफिकल से ज़्यादा कमांड लाइन का यूज़ होता है। इसमें टाइम भी बहुत बच जाता है, उसके बाद आपका स्पीड भी वर्किंग का बहुत सारा इंक्रीज होता है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं यहीं पर। तो आप लोग भी टर्मिनल आप लोग का ओपन कर लीजिए। यहाँ पर देख रहे हो जैसे कि मैं अपना टर्मिनल ओपन कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पर कमांड लाइन स्टार्ट करने वाला हूँ। तो एक एक कमांड लाइन यहाँ पे टाइप करूंगा, उसके बाद उसका यूज बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो ध्यान से सुनना और देखते रहना। तो हम लोग पहले तो बता देते हैं कि ये डॉलर साइन का मतलब क्या है। पहले एक कमांड लाइन का वीडियो दिया था, वहां पर भी इसका एक्सप्लेनेशन किया था, अब भी कर रहा हूँ। ये मास्टर क्लास है बिगिनर्स टू एडवांस के लिए। एडवांस भी ये देख सकता है और बिगिनर्स भी। तो ये डॉलर साइन का मतलब, इसको जब आप सूडो करोगे तो सूडो शू ये जो कमांड होता है, इसको एंटर करने से आपको पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड कौन सा पासवर्ड देना पड़ेगा यहाँ पर? आपके लिनक्स मशीन में जो लॉगिन के वक्त आप पासवर्ड दिया हुआ है स्क्रीन का, तो वही पासवर्ड यहाँ पर टाइप करना है। और एक बात, यहाँ पर पासवर्ड जब टाइप करोगे पासवर्ड शो नहीं होगा, लेकिन आपका जो पासवर्ड है उसको टाइप करके एंटर कर देना। देखिए यहाँ पर स्क्रीन में कोई पासवर्ड नहीं है, लेकिन मैं पासवर्ड दे चुका हूँ। अभी एंटर प्रेस करने से अब ये रूट हो गया। यहाँ पर देखिए जो डॉलर साइन था वो हैच हो गया। हैच का मतलब अब आपका टर्मिनल रूट परमिशन दे दिया है। रूट मतलब आपका एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन। आप किसी भी फाइल का रीड एंड राइट एक्सचेंज कर सकते हो मोड। उसके बाद उसको एक्सेस कर सकते हो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हो। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना जो कमांड है उसको देने वाला है। तो इसको क्लियर कर लेते हैं। आप इसके बाद आपको यहाँ पर ls कमांड टाइप करना पड़ेगा। ls का मतलब है लिस्ट। आपका जितना भी फाइल्स और या डायरेक्टरी है, ये लिस्ट कमांड की मदद से आप देख सकते हो। जैसे कि ls टाइप करने से यहाँ पर मेरा डेस्कटॉप का जो एक फाइल है व फोल्डर है बोल सकते हो, वो दिखाई देगा। डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर है, डाउनलोड फोल्डर है, म्यूजिक फोल्डर है, पिक्चर्स, पब्लिक, टेम्पलेट्स, वीडियोस। और राइट साइड में जो मूवी और स्कैन वाला है txt, ये अपना फाइल्स है। जो नोटपैड वाला फाइल होता है वही txt फाइल है। तो आप ls कमांड की मदद से जितना भी आपका फोल्डर और फाइल्स है, इसको डायरेक्टरी भी बोला जाता है, तो वो सारा आप शो कर सकते हो आपकी स्क्रीन में। आप यहाँ पर देख लिया। आप इसको जाने के लिए, जैसे कि मैं अभी इस पे जाने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखा था डॉक्यूमेंट में जाने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट वाला जो अपना फोल्डर है, इधर इधर देख रहे हो, इसमें जाने वाला हूँ। तो इसके लिए क्या कमांड टाइप करना होगा? cd। cd का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। इसको स्पेस देना पड़ेगा। इसके बाद जैसा लिखा हुआ है, इसको स्मॉल लेटर नहीं करना। आपका डायरेक्टरी में जैसा लिखा हुआ है, फर्स्ट कैपिटल लेटर, उसके बाद स्मॉल लेटर से आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स टाइप कर लेना। ठीक है, इसके बाद एंटर। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर जे एल एस टाइप करने वाला हूँ कि मेरा डॉक्यूमेंट्स के अंदर कितना डायरेक्टरी है, इसको देखने के लिए। तो अभी देख रहे हो कि कोई भी शो नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं है। लेकिन मैं मेरा प्रेजेंट डायरेक्टरी, आपको पता है यहाँ पर शो नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? मेरे डॉक्यूमेंट में कोई डायरेक्टरी अभी तक नहीं है। ठीक है। तो ए चेंज डायरेक्टरी, आपको दो कमांड यहाँ पर दिखा दिया, ls और cd। इसके बाद और एक कमांड दिखाने वाला हूँ, pwd। pwd का मतलब है प्रेजेंट डायरेक्टरी में हम जाने के लिए, या कौन सी डायरेक्टरी में है इसको पता करने के लिए यूज करते हैं। इसको एंटर टाइप करने पे यहाँ पर दिखाई देगा आपको, ये है अपना डायरेक्टरी जहाँ पर अभी फिलहाल मैं एंटर करा हुआ हूँ। होम, रेडमार्क मेरा जो नेम है, और उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर हूँ अभी। तो हम लोग डायरेक्टरी को चेंज करके डॉक्यूमेंट्स के अंदर गया। अगर आप लोग गलती से चला गए हैं और कैसे बाहर निकलोगे उस डायरेक्टरी से, तब आपको cd कमांड टाइप करके स्पेस देना है, उसके बाद डबल डॉट टाइप करना है, उसके बाद एंटर करना। आप लोग बैक आ जाओगे। यहाँ पर देख रहे हो अभी तक तो हम होम, रेडमार्क और डॉक्यूमेंट्स के अंदर था। अभी डॉक्यूमेंट्स के बाहर आ चुका हूँ, होम, रेडमार्क। अभी ls टाइप करने से हम लोग पहला वाला सब फोल्डर को यहाँ पर देख पाएंगे। तो ऐसे हम लोग डायरेक्टरी के अंदर घुस सकते हैं और निकल सकते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग 3 कमांड देख चुके हैं। तो हम लोग एलएस कमांड का भी क्या काम है उसको पता चल गया। हम पेजेंट डायरेक्टरी कैसे चेक कर सकते हैं उसका भी कमांड लाइन आप लोगों को पता चल गया। और डायरेक्टरी चेंज कैसे कर सकते हैं, अंदर कैसे घुस सकते हैं, बाहर कैसे निकल सकते हैं, इसका भी कमांड दिखा दिया। इसके बाद अगर जैसे कि मेरा डॉक्यूमेंट के अंदर कोई फोल्डर नहीं था, डॉक्यूमेंट के अंदर, अब डॉक्यूमेंट के अंदर चला गया, इसके बाद एलएस टाइप करो। यहाँ पर अभी तक तो कोई फोल्डर या फाइल्स नहीं है, तो हम इसमें कुछ क्रिएट करने वाले हैं। क्या क्रिएट करेंगे, एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। ठीक है, डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कमांड को यूज करने वाले हैं, आप लोग देखते रहिए। उस कमांड की मदद से ये जो डॉक्यूमेंट फोल्डर है, ये डॉक्यूमेंट का फोल्डर, एक और फोल्डर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं जिसका नाम है mkdir। इस कमांड की मदद से हम लोग डायरेक्टरी को क्रिएट करने वाले हैं, जैसे कि mkdir, इसको देने के बाद स्पेस, इसके बाद आप जो भी डायरेक्टरी का नाम देना चाहते हो, जैसे कि मैं देता हूँ न्यू डायरेक्टरी, इसके बाद एंटर कर देता हूँ। अब ls कमांड को टाइप करता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा जो न्यू डायरेक्टरी नाम का फोल्डर अभी हम लोगों ने क्रिएट किया वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या है हम कैसे पता करें, तो cd कमांड, उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर न्यू, जैसे डायरेक्टरी डायरेक्टरी टाइप करके एंटर। इसके बाद देख रहे हो यहाँ पर होम ट्रेडमार्क, उसके अंदर डॉक्यूमेंट फाइल है, डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी के अंदर न्यू डायरेक्टरी है। तो ऐसे हम डायरेक्टरी क्रिएट भी कर सकते हैं mkdir कमांड की मदद से। तो हम डायरेक्टरी को आप रिमूव कैसे करें, जैसे कि ये जो डायरेक्टरी था इसको रिमूव करना है हमें, तो सिंपल सा यहाँ पर rm फाइल को टाइप करना है, इसके बाद न्यू डायरेक्टरी यहाँ पर लिखना है, उसके बाद इसको वो कैनॉट सक्सेसफुल। ओ हम लोग तो यहाँ पर न्यू डायरेक्टरी के अंदर हैं, तो इसीलिए पहले डायरेक्टरी के बाहर चले जाते हैं। ठीक है, अभी प्रेजेंट डायरेक्टरी अपना डॉक्यूमेंट है, तो अब हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं rm कमांड की मदद से। इस कमांड के पहले एक हाइफन r दे देते हैं हम। अभी हो गया। तो यहाँ पर रिमूव कमांड के बाद आप लोग को एक हाइफन r देना पड़ेगा, क्योंकि rm, अगर आप लोग यहाँ पर हेल्प को टाइप, किसी भी कमांड का हेल्प जानने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि पहले अपना जो ये मतलब डायरेक्टरी था डिलीट नहीं हो रहा था, यहाँ पर आपका थोड़ा हेल्प कमांड की मदद से आप लोग उसका यूज देख सकते हो। जैसे कि rm उसके बाद स्पेस देके हेल्प में नेम देने पे आपको फोर्स हेल्प देने से फोर्स हो करना पड़ेगा फाइल को रिमूव करने के लिए। जैसे कि आई प्रेस करने के लिए आपको रिमूवल से पहले प्रोमोट करना पड़ता है, इसीलिए हम लोग एक स्पेसिफिक या किसी भी एक मतलब एक डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए हम लोग इस कमांड को भी ऐड करने वाले हैं rm के मदद से। तो पहले तो हम लोग और एक कमांड ls देख लेते हैं। यहाँ पर अभी तक कोई डायरेक्टरी नहीं है, हम लोग डायरेक्टरी क्रिएट करने वाले हैं। तो mkdir, ठीक है, mkdir, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू डायरेक्टरी, उसके बाद और एक डायरेक्टरी क्रिएट करने वाले हैं, न्यू डायरेक्टरी 1, और एक क्रिएट करने वाले हैं न्यू डायरेक्टरी 2। अब एलएस कमांड की मदद से देखिए यहाँ पर 3 डायरेक्टरी है, अब हम एक एक करके रिमूव करेंगे। rm फाइल को यहाँ पर देने वाले हैं, इसके बाद इसको r देने वाले हैं, इसके बाद न्यू डायरेक्टरी एंटर कर देंगे, यहाँ पर ls कमांड देंगे। देखिए यहाँ पर 1 और 2 है, लेकिन पहले वाला ए वाला नहीं है। तो आप लोगों को रिमूव करना कैसे पड़ता है उसको भी पता चल गया है यहाँ से। और डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करोगे इसके बारे में भी आप लोगों को पता चल चुका है। आप इस कमांड की मदद से, मतलब इस कमांड की मदद से आप लोग मतलब एम्प्टी फाइल को भी डिलीट कर सकते हैं, नॉन एम्प्टी फाइल को भी डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद फिर से हम लोग अपना जो कमांड लाइन है उसको यूज करने वाले हैं।
यहाँ पर अगर किसी भी फोल्डर को हमको कॉपी करना पड़ेगा, अब हम कॉपी फाइल को देखेंगे कि कैसे कली लिनक्स के अंदर हम लोग किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि ये न्यू डायरेक्टरी है, न्यू डायरेक्टरी 1, तो हम यहाँ पर cp लिखने वाले हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अपना जो न्यू डायरेक्टरी है 1, इसको कॉपी कर लिया। आप इसको हम स्पेस देके किसी भी फोल्डर के अंदर कॉपी करना चाहते हैं तो उस फोल्डर को भी यहाँ पर चाहिए हम लोग को। तो हम लोग यहाँ पर न्यू डायरेक्टरी 2 इस फोल्डर में इसको कॉपी कर देते हैं, तो इसको एंटर दबाते हैं। इससे पहले यहाँ पर हाइफन आर प्रेस करने बोल रहा है, कर दिया। चलिए अब देखते हैं कि इसके अंदर गया है या नहीं। तो हम cd कमांड की मदद से न्यू डायरेक्टरी के अंदर घुसने वाले हैं, न्यू डायरेक्टरी 2 के अंदर। उसके बाद ls कमांड देने वाले हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जो न्यू डायरेक्टरी 1 है इसको हम लोग अभी कॉपी करके घुसाया है, तो इधर दिखाई दे रहा है। तो इसका कमांड क्या था अपना, cp स्पेस हाइफन आर। हम स्पेसिफिक किसी भी फाइल को अगर कॉपी करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो हम इसको हाइफन आर को यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं। अगर ऐसे आप किसी भी दिक्कत में कभी किसी कमांड के पड़ जाते हो तो आप इसका सिंपल सा cp mv मेक डायर इस कमांड को याद रखना। उसके बाद इसको स्पेस देके डबल हाइफन देके उसके बाद हेल्प कमांड लिखने से आपको स्पेसिफिक किसी भी एरर्स का हेल्प मिल जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग का यहाँ पर देख रहे हो डायरेक्टरी में इंक्लूड नहीं हो रहा था, मतलब कॉपी नहीं हो रहा था, तो तब हमने यहाँ पर आर का यूज किया। स्पेसिफिक डायरेक्टरी था ये और एम्प्टी डायरेक्टरी, इसीलिए हमको इस कमांड का भी जरूरत पड़ा। तो हम यहाँ पर हाइफन आर देके इसको कॉपी कर लिया। आप लोग भी हाइफन आर हाइफन आई हाइफन एफ इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि आर को स्पेसिफिक के लिए, आर फोर्स करके किसी भी फाइल को डिलीट या कॉपी करने के लिए हाइफन एफ। तो यहाँ पर तो हो गया अभी तक, और डायरेक्टरी के बारे में हम लोग देख लिया। अब चलिए हम लोग अगर कुछ फाइल मतलब जैसे कि यहाँ पर पहले तो इसको क्लियर कर देते हैं, नहीं तो रहने देते हैं, हम लोग लास्ट में इसको रिवाइज एक बार कर लेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा cd कमांड दे के हम के अंदर जाते हैं। cd तो यहाँ पर अपने पास यहाँ पर कुछ टेक्स्ट फाइल है, अगर इसको को चेक कर सकते हैं तो भी, या नहीं तो यहाँ पर एक क्रिएट कर लेते हैं पहले। जैसे कि इस फाइल को यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, चलिए इसको भी कमांड लाइन के अंदर ही दिखाते हैं हम लोग। चलिए हम पहले कैट कमांड देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस साइन का यूज करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अपना जो फाइल है या डायरेक्टरी क्रिएट करने वाले हैं इसको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर अभी तक ट्रेडमार्क नाम का एक फाइल, उसके बाद txt मेंशन करते हैं यहाँ पर, उसके बाद एंटर। और क्या करेंगे यहाँ पर इस फाइल के अंदर हम लोग जो टेक्स्ट लिख के रखना चाहते हैं उसको लिखेंगे। जैसे कि हेलो फ्रेंड्स, हेलो। अब एंटर प्रेस करने से कुछ काम का नहीं है, हम लोग को ctrl z टाइप करना पड़ेगा यहाँ पर, या तो आपको ctrl x z जब टाइप कर दोगे यहाँ से आप निकल आओगे। उसके बाद ls टाइप करना, सॉरी ls नहीं, ls टाइप करना पड़ेगा। ls टाइप करने से आप लोग यहाँ पर देख रही है रेड मार्क नाम का आपका फाइल यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसके अंदर क्या है, इस टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या है हम कैसे देखेंगे। सिंपल सा कैट कमांड ही देना पड़ेगा, सिर्फ इस साइन को यहाँ पर आप लोगों को नहीं देना। सिंपल यहाँ पर रेड मार्क उसके बाद लिख दीजिए, इसके बाद txt को लिख के एंटर कर दीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हो अभी जो हमने टेक्स्ट फाइल को यहाँ पर क्रिएट किया उसके बाद उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो हम शो के लिए ये वाला कमांड यूज करेंगे, सिंपल सा कैट। और अगर हम लोग यहाँ पर
किसी भी टेक्स्ट फाइल क्रिएट करके उसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, मतलब टर्मिनल के थ्रू, तब हम क्या करेंगे, इस वाले कमांड को यहाँ पर यूज करने वाले हैं, कैट, उसके बाद स्पेस, इसके बाद इस साइन को देना है, इसके बाद फिर से स्पेस, इसके बाद आप जो उस फाइल का नाम देना चाहते हैं उसको देके डॉट टीएक्सटी देना पड़ेगा टेक्स्ट फाइल के लिए। उसके बाद आप अंदर जो चाहे लिख सकते हैं, लिखने के बाद आपको कंट्रोल जेड प्रेस करना होगा, ऑटोमेटिक सेव होकर एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग एलएस कमांड की मदद से उसको ढूंढ लेना कहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पर मैंने होम फाइल के अंदर जो रेड मार्क है वहीं पर इसको लिखा हुआ है, मतलब अपना जो डेस्कटॉप है उधर ही, तो यहाँ से शो हो जाएगा। दोस्तों हम लोग अभी तक बहुत सारे कमांड देख चुके हैं, और भी कुछ कमांड दिखाने वाले हैं कि अगर हम इस फाइल को मूव करना चाहें तो क्या करें। रेडमार्क डॉट टीएक्सटी को मूव करना चाहते हैं तो हम मूव, उसके बाद हेल्प लिख के मूव फाइल का भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या कंटेंट है और कैसे हम लोग फाइल को मूव कर सकते हैं। यहाँ पर एफ है हाइफन आई है हाइफन एन है, आप लोग यहाँ से किसी भी फाइल को या टेक्स्ट फाइल को आप लोग मूव कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक मूव करके दिखाने वाले हैं, ls, इसके बाद हम एम भी लिखेंगे, एम भी लिखने के बाद अपना जो यहाँ पर फाइल है, फाइल का नाम रेडमार्क डॉट टीएक्सटी है, इसको स्पेस देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एक साइन यूज करना पड़ेगा, ये वाला साइन, इसके बाद आपको हाइफन देना पड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद आप जिस फोल्डर के अंदर इसको देना चाहते हैं, जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट के अंदर देना चाहता हूँ उसको, जो कि ये डॉक्यूमेंट्स फाइल ही है, उसके बाद एंटर। अब देखोगे हमारा जो ये एल एस टाइप करके कि यहाँ पर जो रेड मार्क का फाइल था, ये जो रेड मार्क है यहाँ पर नहीं है, तो ये कहाँ गया, हम यहाँ पर इसको डॉक्यूमेंट के अंदर भेजा है। तो हम डॉक्यूमेंट के अंदर देखने के लिए हमको यहाँ पर cd कमांड टाइप करके फिर से डॉक्यूमेंट में जाना पड़ेगा। उसके बाद एंटर टाइप करके ls कमांड टाइप करके यहाँ पर देखिए अभी तक तो इसको शो नहीं हो रहा है। हम लोग इसको ls कमांड देख के फिर से वही वाला इसको टाइप कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर दीजिए, इसके बाद एंटर करिए। ये फाइल तो कहीं और चला गया है। लोग cd प्रेस करते हैं, बाहर जाते हैं, इसके बाद फिर से यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोग चलिए मूव फाइल को मूव करके देखने वाले हैं कि कैसे मूव होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्कैन डॉट टीएक्सटी फाइल जो है अपना, ठीक है, इसको मूव करने वाले हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा एमवी कमांड टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्कैन जो अपना फाइल नेम है, फाइल नेम देना पड़ेगा। उसके बाद स्पेस देके डेस्टिनेशन जो पाथ है जहाँ पर हम इस फाइल को भेजने वाले हैं उसको टाइप करने वाले हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो फोल्डर है उसके अंदर इसको भेज देते हैं। अभी एलएस कमांड टाइप कीजिए, यहाँ पर अपना स्कैन फाइल नहीं है, तो सीडी कमांड की मदद से हम डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाके देखते हैं कि हमारा फाइल मूव हुआ है या नहीं। तो इसके बाद एलएस कमांड देके देखते हैं, यहाँ पर स्कैन वाला जो फाइल है अपना इधर आ चुका है।
तो दोस्तों आप ऐसे करके आप फाइल को भी मूव कर सकते हैं। किसी भी फाइल को मूव करने के लिए एमवी कमांड देना पड़ेगा, स्पेस दे के आप जिस फाइल को मूव करना चाहते हैं उस फाइल को देना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्पेस दे के आप जिस भी डेस्टिनेशन में इसको भेजना चाहते हैं आप उसका जो डायरेक्टरी नेम है उसको टाइप कर देना, या डायरेक्टरी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद हम लोग एक इम्पोर्टेंट कमांड यहाँ पर देखने वाले हैं परमिशन देने के लिए। किसी भी फाइल को अगर एक्सेस नहीं होता है तो उस फाइल का नाम है chmod। इस कमांड की मदद से हम किसी भी फाइल को रीड एंड राइट का परमिशन दे सकते हैं। तो चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर ये बता रहा है कि ओपन एंड आफ्टर स्कैन टेक्स्ट, इस फाइल को हम लोग इसके बाद यहाँ पर प्लस और एक्स स्पेस ये भी दे देना। प्लस और एक्स देने से हम यहाँ पर रीड एंड राइट का परमिशन किसी भी फाइल को दे सकते हैं। इसको किसी भी टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं जो वो परमिशन नहीं देता है। chmod स्पेस प्लस एक्स स्पेस उसके बाद फाइल नेम, इसकी मदद से हम रीड एंड राइट परमिशन दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग और एक कमांड यूज करने वाले हैं किसी apt। इसका जो कमांड है इस कमांड की मदद से हम किसी भी चीज को अपडेट कर सकते हैं। apt अपडेट, एपीटी अपडेट की मदद से इसके लिए आपको नेटवर्क कनेक्ट करके रखना पड़ेगा, तो ये अपडेट कर देगा। यहाँ पर देख रहे हैं एपीटी अपडेट की मदद से, और एपीटी अपडेट की मदद से आप फाइल को अपग्रेड कर सकते हैं। तो अपडेट और अपग्रेड दोनों ही कर सकते हो आप। तो फिलहाल के लिए तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ। आप सिर्फ इस कमांड को याद रखना कि आपका कालीनेक्स को अपडेट करने के लिए अगर अपग्रेड करना चाहते हो तो एपीटी अपग्रेड टाइप करना। अगर ये इसको आपका किसी भी लेटेस्ट वर्जन अगर आया हुआ है तो इसको इंस्टॉल कर देता है। तो फिलहाल के लिए अभी मैं कर रहा हूँ। अगर आपको ये दोनों कमांड चलाने का दिक्कत आ रहा है तो आप sudo कमांड पहले दे देना, उसके बाद apt लिखना, उसके बाद आप अपग्रेड या अपडेट यूज कर सकते हो अगर कुछ एरर आता है। तो फिलहाल के लिए इस कमांड को ऑफ रखता हूँ यहाँ पर। अगर आप लोग किसी भी फाइल को जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो तब आप किसी भी फाइल को अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो उसके लिए आपको यहाँ पर एक जिप फाइल की जरूरत है। एक जिप फाइल डाउनलोड कर लेना। फिलहाल मेरे पास कोई जिप फाइल है, मैं देख लेता हूँ अगर है तो। जैसे कि ये वाला जो जिप फाइल है इसको एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। इस वाले ये कहाँ पर है, अपना डेस्कटॉप में है। तो चलिए फिर से टर्मिनल पे जाता हूँ। यहाँ पर cd टाइप करके यहाँ पर डेस्कटॉप टाइप करके cd डेस्कटॉप, हम पहले बाहर जाते हैं इस फाइल के। हाँ, अब चलिए cd डेस्कटॉप। अब यहाँ पर देख रही है जो अपना जो जिप फाइल है जैसे कि मूवी जिप, इस फाइल को हम क्या करने वाले हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। जिसके लिए हमको एक कमांड की जरूरत है जिसका नाम है जीप। उसके बाद अगर आप यहाँ पर मूवी 1.txt को टाइप करते हैं, इसके बाद एंटर करते हैं, यहाँ पर इसको देखने जाते हैं तो इस जी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अपना जो जिप, उसके बाद किसी भी फाइल का नाम देते हो आप यहाँ पर, तो ये क्या करता है जी जिप को यहाँ पर ये मतलब कॉम्प्रेस कर देता है फाइल को। किसी भी फाइल को जिप फाइल में कन्वर्ट करने के लिए हम इस कमांड को यूज करने वाले हैं। अगर आपको डिकम्प्रेस करना है तो आप गन जिप कमांड की मदद से यहाँ पर अनजिप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नीट वाला जो जिप है इसको करते हैं, नीट वाला, यहाँ पर नीट वाला एक txt है, यहाँ पर नीट वाला एक जिप है। तो हम लोग नीट वाला जिप को एक्सट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर बोला अनसफिक्स इग्नोर। तो चलिए हम यहाँ पर गन जिप की मदद से और किसी को ट्राई करके देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं जिस फाइल को हम लोग अभी कॉम्प्रेस्ड किए हुए थे उसको इसने अनजिप कर दिया।
यहाँ पर डॉट जीजेड जो था, मतलब वो जीजिप, उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर दिया है इस फाइल को। तो किसी भी फाइल को कंप्रेस करने के लिए gzip कमांड का यूज करना और डिकम्प्रेस करने के लिए ganzip कमांड का यूज करना, उसके बाद जिस जिप फाइल का नाम दे देना यहाँ पर। और कुछ इंपॉर्टेंट कमांड है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर tar जो होता है, या फिर unzip कमांड, या यहाँ पर unzip लेके हेल्प लिखते हैं। यहाँ पर unzip का जितना भी फाइल का यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल पिप नो मैसेज यहाँ पर अपडेट करने के लिए ए वाला है, एक हम लोग तो नहीं यूज करने वाला, ओवरराइट करने के लिए है। unzip, इसके बाद नीट डॉट जिप, unzip कमांड देके यहाँ पर अगर मूवी वाला जो जिप फाइल है इसको टाइप करने वाले हैं, तो अभी तक इसने इसको स्किप इसलिए कर दिया है क्योंकि मेरा जो ये जिप फाइल है इसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड दिया हुआ है, इसीलिए इसने एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया है या डिकम्प्रेस नहीं कर पाया है। आप अनजिप कमांड की मदद से भी इसको डिकम्प्रेस कर सकते हो, लेकिन वो विदाउट पासवर्ड के लिए पासवर्ड था, इसीलिए पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा तब ये ओपन होगा, नहीं तो नहीं होगा ओपन। लेकिन कमांड सेम ही था, अनजिप जीजिप, इसको आपको उसके बाद गनजिप, ये वाला कमांड आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी फाइल को डाउनलोड करना चाहे तब क्या करोगे, तो यहाँ पर ls कमांड देके देखते हैं डेस्कटॉप के अंदर में। तो अब कुछ चीज इसको डाउनलोड करने वाले हैं हम लोग। तो डाउनलोड करने के लिए जो कमांड आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, wget। इसके बाद देखिए ये वाला जो है अल्ट्रा सिक्योरिटी स्टॉर्मब्रेकर डॉट गिट, यहाँ पर ऐसा कुछ फाइल नहीं है, लेकिन अगर ये अपना जो लिंक है, ये डाउनलोड लिंक है, इसके बाद हम इस स्टॉर्मब्रेकर वाला जो टूल है इसको डाउनलोड करना चाहे तो wget कमांड देके इस लिंक को पेस्ट करने पे और उसके बाद एंटर टाइप करने पे अपना जो टूल है वो डाउनलोडिंग शुरू कर देगा। यहाँ पर देख लीजिए कि डाउनलोडिंग शुरू हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन नहीं किया हुआ है अभी तक, इंटरनेट इस पे एक्टिव नहीं है, इसीलिए ये इसको एरर एरर कर दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो हम जस्ट इस कमांड को याद कर लेते हैं, wget, या आप और एक कमांड यूज कर सकते हैं git clone। इसके बाद आप इसको टाइप करके इसको ऐसे एंटर करने से इसमें भी आपको डाउनलोड करके दे देगा। फिलहाल के लिए Ctrl Z प्रेस करता हूँ। तो डाउनलोड हम लोग यूज करने के लिए ये वाला कमांड यूज कर सकते हैं। यहाँ आप लोग अगर किसी भी ये को जितना भी कमांड लाइन अभी तक इसका इसका हिस्ट्री चेक करने के लिए आप हिस्ट्री वाला कमांड भी यहाँ पर टाइप कर सकते हो कि हम लोग क्या क्या यहाँ पर अभी तक काम किया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए हमारा सारा हिस्ट्री यहाँ पर शो हो रहा है कि अभी तक हम लोग क्या हुआ है। इस वाले कमांड को ट्राई कर चुके हैं, इसको भी ट्राई कर चुके हैं। तो सारा हिस्ट्री चेक करने के लिए आप हिस्ट्री कमांड भी टाइप कर सकते हो यहाँ पर। अगर किसी भी डायरेक्टरी को सर्च करना चाहते हो तो फाइंड कमांड देना पड़ेगा। उसके बाद हेल्प लिख के आप फाइंड कौन सा फाइल कैसे फाइंड करोगे उसका भी हेल्प यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आप फाइंड लिख के, जैसे कि हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं रेडमार्क डॉट टीएक्सटी फाइल, यहाँ पर तो
ये नहीं है, बता रहा है कि अभी तक ये फाइल यहाँ पर नहीं है। तो हम और कुछ ट्राई करते हैं। तो ये बता रहा है ये वाला फाइल यहाँ पर है। तो यहाँ पर ls कमांड देते हैं, अगर इस डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल रहता है तो आपको शो कर देगा। देखिए यहाँ पर ये वाला फाइल, सॉरी ये वाला फाइल यहाँ पर है, नेटजिप वाला फाइल। तो हम किसी भी फोल्डर के अंदर अगर फाइल, बहुत सारा फाइल होगा, जैसे कि आप लोग कोई 1000 या मिलियंस डायरेक्टरी और फाइल्स है, वहां पर आप एक स्पेसिफिक फाइल्स को सर्च करने वाले हैं। तो अगर आपका उसका कुछ भी नाम आपको पता है, तो आप फाइंड कमांड देके उसके बाद स्पेस देके उस कमांड का नाम देके आप एंटर प्रेस करने से आपको वो, अगर उस डायरेक्टरी में रहता है तो आपको वो शो कर देगा। तो आप फाइंड कमांड की मदद से किसी भी को चेक भी कर सकते हैं। अगर आप लोग आपका नेटवर्किंग के डिटेल्स जानना चाहते हैं, मेरा एक नेटवर्किंग की कमांड है, वहां पर भी बता चुका हूँ इस कमांड के बारे में। तो फिर भी एक बता रहा हूँ कि अगर आप नेटवर्किंग के किसी भी आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस को चेक करना चाहते हैं, तो आप इंटरनेट कनेक्शन आपका पहले तो कनेक्ट कर लेना। उसके बाद इस कमांड को आईपी कॉन्फ़िग वाला जो कमांड है उसको टाइप करने पे आपका नेट मास्क, आईपी एड्रेस, मास्क और मैक एड्रेस सब कुछ यहाँ पर शो कर देगा। उसके बाद अगर आप, और भी है बहुत सारा कमांड्स, तो हम एक एक करके देखने वाले हैं। अगर अब इस सारा जो यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारा यहाँ पर डेटा स्टोर हो चुका है, तो इसको हम क्लियर करना चाहते हैं। तो सिंपल से क्लियर कमांड देखिए, इसके बाद एंटर टाइप करने से आपका टर्मिनल जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको हिस्ट्री चेक करना पड़े कि आप कौन सी काम कर चुके हैं इस टर्मिनल पे, तो हिस्ट्री सिंपल सा टाइप करके एंटर करने से आपका फिर से आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं आपके टर्मिनल में आज तक जितना भी काम हो चुका है। जैसे कि हम लोग यहाँ से शुरू किए थे ls कमांड के, यहाँ से ls कमांड cd डॉक्यूमेंट pwd, इसके बाद मेक डायरेक्टरी, cd डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है। इसके बाद मेक डायरेक्टरी कैट, उसके बाद हम मूव मूव देखा, जिप देखा, अनजिप देखा, उसके बाद फाइंड, गिट क्लोन, विगेट, इफ कॉन्फिग, क्लियर, इस सारे कमांड पे काम कर चुके हैं। तो इसका भी हिस्ट्री शो हो रहा है, मतलब सिर्फ आज का नहीं, टर्मिनल पे आप जितना भी कमांड पहले यूज कर चुके हैं उस सारे यहाँ पर शो होगा इस कमांड की मदद से। अगर आप आज का डेट जानना चाहते हैं तो डेट कमांड की मदद से आप आज का डेट भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को इस वाले वीडियो में मज़ा बहुत आ रहा है और आप लोग बहुत कुछ नए सीख चुके हैं इस वीडियो में। और आप लोग अगर किसी भी फाइल को, मतलब कमांड लाइन अगर नहीं पता था, वो भी पता चल जाएगा इस मास्टर क्लास में। तो हम लोग और कुछ काम करने वाले हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर किसी भी टेक्स्ट एडिटर आप लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो वो नैनो है, भीम है, वी है, इस वाले में से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि नैनो। उसके बाद अगर हम पहले देख लेते हैं डायरेक्टरी ls कमांड की मदद से हम डेस्कटॉप में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एल हम यहाँ पर नैनो देते हैं, नैनो देने के बाद हम यहाँ पर रेड मार्क देते हैं, ठीक है, फाइल नेम, इसके बाद एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो कि नैनो के अंदर एक टेक्स्ट एडिटर क्रिएट हो चुका है जिसका फोल्डर नेम, मतलब फाइल का नाम है रेडमार्क। अब यहाँ पर हम कुछ टाइप करते हैं, हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर कमांड लाइन मास्टर क्लास। अब हम इसको सेव कैसे करें, तो यहाँ पर देख रहे राइट आउट हम लोगों का लिखा हो चुका है, तो हम ctrl o प्रेस करेंगे। अब ये क्या हो रहा है, फाइल नेम रेडमार्क है, ठीक है, रेडमार्क ही रहने दो। इसके बाद इसको हम सेव कैसे करेंगे, इसको करने के बाद आप लोग एंटर प्रेस करना। तो क्या हुआ, यहाँ पर देख रहे हो कि रोट लाइन एक हो चुका है। अब एग्जिट करने वाले हो, तो क्या किया, ctrl o, उसके बाद एंटर, उसके बाद कंट्रोल x। तो चलिए ls फाइल टाइप करते हैं, यहाँ पर ढूंढते हैं अपना ये फाइल। इधर देख लो, इस फाइल को अगर आप देखना चाहते हो तो आप ct कमांड देके रेड मार्क लिख सकते हो। तो यहाँ पर देख रहे हो इस फाइल के अंदर जो लिखा हुआ है वो शो कर रहा है।
तो हम ऐसे टेक्स्ट एडिटर को भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कैट कमांड दे के इसको यूज करके। इसके बाद हम किसी भी फाइल का नाम दे के, उसके बाद जैसे कि यहाँ पर सिंपल सा हम लोग नोटपैड वाला काम करते हैं, तो इसके बाद यहाँ पर ये लिखने से जैसे कि एक फाइल क्रिएट हुआ है तो इसको ऑन कर देते हैं, सिंपल सा हाई लिख के एंटर कर देते हैं। क्या बोल रहा है, नो सच फाइल डायरेक्टरी। सॉरी, इसको टेक्स्ट करके आप यहाँ पर सिंपल सा हाई लिख के कंट्रोल जेड प्रेस करके एलएस टाइप करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं रेड मार्क 1 txt यहाँ पर आ चुके हैं। तो हम लोग कैट फाइल की मदद से यहाँ पर और नैनो की मदद से कैसे काम कर सकते हैं पता चल चुका है आप लोगों को। तो कैट और नैनो कमांड की मदद से आप किसी भी मतलब फाइल को क्रिएट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। नैनो आपका एक एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर, जैसे कि वर्डपैड होता है, नोटपैड होता है, ऐसा ही विंडोज में। तो इसकी मदद से आप काम कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आप आपका कर्नल या सिस्टम नेम जानना चाहते हैं तो आप इसके लिए यूनेम हाइफन ये कमांड टाइप करके आप आपका आपका जो मतलब मशीन आपका या ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल नेम, वर्जन और आर्किटेक्चर यहाँ पर उसका इन्फॉर्मेशन है, देख सकते हो। यूनेम आई प्रेस करने से आप यहाँ पर आपका यूनेम, इसके बाद हेल्प टाइप करिए। यहाँ पर देखिए आप यूनेम हाइफन ए प्रेस करने से आपको ऑल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होगा। एस टाइप करने से आपका सिंपल सा कर्नल नेम शो होगा, और आई प्रेस करने से आपका हार्डवेयर का प्लेटफॉर्म शो होगा। पी की मदद से प्रोसेसर शो होगा। तो हम यहाँ पर यूनेम हाइफन ए करके ऑल डेटा देखने वाले हैं अपने मशीन का। तो इसमें लिनक्स मशीन दिखा रहा है, कालिका वर्जन दिखा रहा है, यहाँ पर आर्किटेक्चर कर्नल और सब कुछ देख सकते हैं। ये अपना आर्किटेक्चर था, ठीक है। तो इस वाले कमांड से आप सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा PASSWD टाइप करके एंटर टाइप करना। आप ये बता रहा है कि न्यू पासवर्ड क्रिएट करिए, तो न्यू पासवर्ड यहाँ पर देने के लिए आप यहाँ पर न्यू पासवर्ड दे दीजिए। उसके बाद और एक बार टाइप करिए, उसके बाद एंटर। आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है PSWD कमांड की मदद से। तो आप ऐसे पासवर्ड भी आप लिनक्स मशीन का चेंज कर सकते हो। तो इस वीडियो की मदद से आप कैसे टेक्स्ट एडिट कर सकते हो, फाइल रिमूव कर सकते हो, मूव कर सकते हो। मतलब आपका ग्राफिक्स का कोई काम ही नहीं है, ग्राफिकल आपको कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। आप कमांड की मदद से बहुत ही जल्दी आप सब कुछ काम को निपटा सकते हैं। सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ पर अगर एक भी टेक्स्ट इधर से उधर हो गया तो आपका एरर आ जाएगा, तब मतलब आपको नोटिस करना पड़ेगा, और वो प्रैक्टिस की मदद से आपका जो दिक्कत है वो सॉल्व होगा। और भी बहुत सारा कमांड है यहाँ पर, हम लोग ट्राई कर सकते हैं। और कुछ कमांड जैसे कि हम लोग कुछ इंटलेक्चुअल कमांड भी या नेटवर्किंग के पिंग वाले कमांड में यहाँ पर ping@google.com, इस कमांड को आप ट्राई कर सकते हो। ping.google.com ये नेटवर्किंग के बारे में है। आपके इसके लिए इस कमांड को चलाने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन रहना चाहिए। इस कमांड में आप क्या कर सकते हैं मैं यहीं पर बता रहा हूँ कि इसकी मदद से आपका जो रिमोट का कनेक्टिविटी है होस्ट का वो आप देख सकते हैं, या बता सकता हूँ सिंपल भाषा में आप इसका स्पीड देख सकते हैं कि अभी तक इस प्रोग्राम में कैसा पिंग चल रहा है। जैसे कि अपना गेम में पिंग होता है वही पिंग चेक कर सकते हैं आप किसी भी वेबसाइट का पिंग कमांड की मदद से। और इस कमांड की मदद से तो आप आपका नेटवर्किंग का सारा डेटा देख सकते हैं। तो आज के इस मास्टर क्लास में आशा करता हूँ आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो इसके बाद आपको लिनक्स मशीन चलाने का कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो को एक बार देख लेने से आपको बहुत सारा डेटा यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। आप फाइल का से रीड राइट परमिशन कर सकते हो। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इफ पिंग और ये रीड राइट परमिशन चेंज करने वाला कमांड। आप किसी भी फाइल को इंस्टॉल करके उसके अंदर घुस के कैसे बाहर निकलोगे वो भी बता चुका हूँ। आप कैसे किसी टूल्स को इंस्टॉल कर सकते हो, कार्ल, गिट क्लोन, उइगेट, इस कमांड की मदद से। और आपके सिस्टम को अपडेट कैसे करोगे, शट डाउन करना है तो आप शट डाउन के लिए शट डाउन, उसके बाद हाइफन देके आप आपका जो करना चाहते हो यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, अगर शट डाउन हॉल्ट करना है तो आप हाइफन एच का यूज कर सकते हो। अगर पावर ऑफ करना है तो हाइफन पी का यूज कर सकते हो शट डाउन के बाद। अगर आप रिमूव करना चाहते हो मशीन को तो आप शट डाउन उसके बाद स्पेस देके हाइफन आर करने से आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, आपका जो मशीन है उस मशीन को आप टर्मिनल की मदद से शट डाउन कर सकते हो। अगर आप लोग टर्मिनल के बाहर जाना चाहते हो तो सिंपल सा एग्जिट कमांड देना पड़ेगा। फास्ट वाला, अगर आप रूट के अंदर हो तो फास्ट वाला एग्जिट कमांड देने पे आप रूट के बाहर आओगे। जैसे कि इसको एग्जिट कमांड अगर यूज करोगे तो आप एक एक कर पहले तो रूट के बाहर आ गया। ये देखिए यहाँ पर अपना जो डॉलर वाला साइन है वो फिर से चला आया है।
तो दोस्तों आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सारा कमांड के बारे में यहाँ पर बता चुका हूँ जो आपका डेली लाइफ को आसान कर देगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टाइम बचाने वाला कमांड आप लोगों को यहाँ पर सिखा चुका हूँ। आप जस्ट प्रैक्टिस करते रहना, आपका मास्टरी हो जाएगा इस वाले क्लास में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, उसके बाद इस चैनल को सपोर्ट करते रहना। आप लोगों के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट और लर्निंग वीडियो में लाता रहूंगा टेक्नोलॉजी के रिलेटेड।